विष्णु के बस की बात थी और न शिव जी के बस की बात थी। सारे देवता बड़ी दुखी, अब कौन रावण के अत्याचार से मुक्त कराएगा। तो भगवान शिव से समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु कौन हमारी रक्षा करेगा। भगवान शंकर उन देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि साक्षात ब्रह्म को अवतार लेकर के आना पड़ेगा, वही इस रावण से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अब देवताओं ने कहा, वो ब्रह्म है कहाँ, कहाँ मिलेगा वो ब्रह्म, उस ब्रह्म को तो किसी ने देखा नहीं। भगवान शिव ने कहा, वो ब्रह्म सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, वो तो कण-कण में व्याप्त है, बस एक बार उसे पुकारने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान शिव ने कहा, बस एक बार पुकारने की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तुम्हारे स्थान पर व्याप्त है, कण-कण में प्रभु का निवास है। वो दौड़ के आएंगे, बस पुकारने की आवश्यकता है। उस भाव से, उस प्रेम से, उस अनुराग से तुम सब लोग उनको पुकारो, वो अवश्य आए। अच्छा, मैं निवेदन करूंगी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव जी के गण राम राम कुंभकर्ण गणेश, भगवान विष्णु राम नाम के अवतार थे। जलंधर नाम का राक्षस रावण बना, तब भगवान विष्णु अवतार थे। लेकिन यहाँ इस रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु अवतार नहीं थे। राम मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास है। जैसे आपके गांव कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, पंचायत में। अब जब पंचायत में आपकी सुनवाई नहीं होती, यानी आपकी तृप्ति नहीं होती है, आपको ऐसा लगता नहीं जो फैसला हुआ ये गलत है, तो आप क्या करते हैं, अपनी शिकायत लेकर के अपने गाँव के जो नजदीकी थाना है वहाँ पर जाते हैं थानेदार के पास। और जब वो थानेदार आपकी सुनवाई नहीं करता तो आप वहाँ जाते हैं कोतवाली जाते हैं, कोतवाल के पास अपनी शिकायत लेकर के। और जब वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं। अब जब एसपी भी आपकी सुनवाई नहीं करता तो कहाँ जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं। और डीएसपी भी जब आपकी नई शिकायत सुनता है तो आप कहाँ जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं। और जब एसडीएम भी नहीं सुनता तो कहाँ जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं। और भैया जब डीएम भी सुनता नहीं है तो आप मुख्यमंत्री के पास अपनी अर्जी लेकर के जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री भी नहीं सुनता है तो आप सीधे प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। अब वही स्थिति यहाँ देवताओं की, ये सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े करके इस रावण का मैं भी बिगाड़ नहीं सकता। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर लिए, मैं भी इस रावण को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे अंत में भगवान शिव के पास में गए तो भगवान शिव ने भी कह दिया, देखो भाई मैं भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसके लिए तो केवल वो ब्रह्म ही आपकी सहायता कर सकता है। अब वो ब्रह्म कहाँ, यानी हमारे राम जी परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के भी मालिक हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अपने इशारों पर नचाने वाले हैं, जो सारे संसार को अपने इशारों पर नचाने वाले हैं, जिसकी विभूति के इशारे से प्रलय आ जाता है, वो राम जी साक्षात। अब वो कहाँ निवास करते हैं, भगवान विष्णु का निवास स्थान तो सब जानते हैं कि वो तो वैकुंठवासी में निवास करते हैं। लेकिन वो ब्रह्म कहाँ निवास करते हैं, ब्रह्म कहाँ निवास करते हैं, तो राम जी को हमारे साकेताधीश कहा गया। उस ब्रह्म का निवास स्थान है हमारे राम जी साकेत, यानी अयोध्या में भी सदा के लिए निवास। अब सारे देवता भगवान शिव